इलेक्शन हुआ था वो चीज याद आ रही है, क्योंकि गुजरात में भी जब इलेक्शन हुआ था तो आम आदमी पार्टी फ्री बीज की बात कर रही थी, लेकिन लोगों ने उसको नकारा था। क्या दिल्ली वाले लोगों ने, दिल्ली के दिल में भी यही बात है कि हमें फ्री बीज नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के दिल में तो क्या है ये तो नतीजों के पास साफ हो पाएगा, लेकिन दिल्ली के दिल को टटोलने के लिए हम लगातार ग्राउंड पर थे। तो लोगों का यही कहना था कि हमें बेसिक जो सुविधाएं हैं, एक आम आदमी को जो बेसिक सुविधाएं चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, एजुकेशन का अच्छा सिस्टम चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी चीजें चाहिए, तो उन पर वो लोग अपने इन मुद्दों के साथ वोट करने गए थे। और खासकर जो महिलाएं थी, महिलाओं का तो कहना था कि जब तक रोजगार नहीं होगा तो आगे कैसे विकास होगा, क्योंकि जो फ्रीबीज की बातें चाहे कोई भी पार्टी करती हो वो आखिरकार कब तक चलेगी, क्योंकि उनका कहना था कि मुफ्त में तो पैसे महिलाओं को मिल जाएंगे, लेकिन मात्र चाहे वो 2100 हो या 2500, उससे क्या गुजारा चलेगा। तो उनको काम चाहिए। लोगों के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो रोजगार थी, क्योंकि रोजगार जब होगा तभी एक परिवार अच्छे से चल सकता है, उनकी जो बेसिक सुविधाएं या बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सकती है। ये तो तमाम बिंदु हमने ग्राउंड पर भी देखे और दिल्ली के मन में भी यही है, क्योंकि लगातार उनका कहना है कि जो डेवलपमेंट हमें चाहिए, अगर दूसरे स्टेट से कंपेयर किया जाए तो दूसरे स्टेट्स में वो सुविधाएं मिल रही हैं, दिल्ली में वो नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए लगातार वो बदलाव की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों का कहना है कि हम जो अभी सरकार अच्छे काम कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। तो जनता के ये जो मिले जुले असर हमें देखने के लिए मिले, अब ये जो मिले जुले जो असर उनके वोट में कितने कन्वर्ट हुए हैं और वो वोट जो गए हैं वो नतीजों में कितने बदलते नजर आ रहे हैं, तो संध्या इस पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं और तस्वीर थोड़ी देर बाद ही साफ हो पाएगी कि जनता जिन मुद्दों के साथ अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए मतदान देकर आई है तो वो कितने सटीक यहाँ पर बैठते हैं। क्योंकि एग्जिट पोल भी हमने देखे, तो एग्जिट पोल तो जरूर बड़ा किसी एक पार्टी को दिखा रहे हैं, लेकिन वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कितने बदलते हैं, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। एग्जिट पोल की अगर आपने बात की है, 11 एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो उसमें से 9 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ऐसा दिख रहा है। क्या ग्राउंड रियलिटी भी इसी ओर इशारा कर रही है? देखिए, अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल तो बीजेपी को बढ़त दिखाती हुई नजर आई। कुछ एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बना रही है। फिर हम वापस से ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड में जो मिला जुला असर है, हम आपको बार बार यही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने देखा वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बहुत सारी सीट्स पर हमें देखने के लिए मिली। कुछ कुछ सीटों पर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कुछ बेहतर कर सकती है। तो अब तीनों ही, हालांकि पार्टी तीनों ही है और तीनों ही पार्टी ने पुरजोर कोशिश की है चुनाव के लिए अपने, लेकिन यहाँ पे अगर हम टक्कर की बात करें तो भाजपा और आम आदमी पार्टी ही बहुत सारी सीटों पर आमने सामने नजर आई थी। तो अब जनता के मन में क्या है, जनता ने तो अपने मन की बात ईवीएम में डाल दी है, लेकिन ईवीएम जब खुलेंगे और नतीजे सामने आएंगे तभी पता चल पाएगा कि जनता जो जनप्रतिनिधि चाह रही थी या जनता से जो वादे तमाम पार्टीज कर रही थी, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो कितने सफल हो पाए हैं उस जनता को अपनी ओर लाने के लिए। जी बिल्कुल रचना, पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो घटा है, कम हुआ है, इसके पीछे का क्या रीजन आप मान रही हैं? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि 2020 के जब चुनाव थे तो भाजपा का जो वोटिंग परसेंटेज था वो न कम हुआ था न ज्यादा हुआ था, वो जैसा पिछले सालों में चल रहा था उसी तरीके का था। लेकिन इस बार की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वो जरूर कम हुआ है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है संध्या, जो मेरी समझ में आता है कि जो क्लस्टर एरिया के जो लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए ज्यादा पहुंचते हैं, लेकिन जो सोसाइटीज में और जो अपार्टमेंट में रहने वाले जो लोग हैं वो इस लोकतंत्र के महापर्व में जब छुट्टी मिलती है एक दिन की तो शायद वो अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए नहीं पहुंच पाते। जाहिर सी बात है कि ये एक नतीजा भी रहा होगा। और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको किसी भी पार्टी का काम समझ में नहीं आता तो वो सोचते हैं कि हम वोट करने ही नहीं जाएंगे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये कारण भी एक हो सकता है। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके सामने जो
चैलेंज था वो यही था कि जो सोसाइटीज में रहने वाले लोग हैं, जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, उनकी चुनाव में कितनी भागीदारी बने। लगातार वो इसी के लिए प्रयासरत थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो परसेंटेज है वो कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि शायद ये कारण रह सकता है कि लोग वोट करने के लिए नहीं पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल रचना, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा अपडेट हम हमारे दर्शकों को दे देते हैं। तो અપડેટ કઈક આ પ્રકારે છે, જે રીતે કાંટાની ટક્કર જોવા મળી હતી, પરંતુ અત્યારનું જે અપડેટ આવી રહ્યું છે તે પ્રમાણે જો આપને જણાવીએ તો આમ આદમી પાર્ટી અને બીજેપી મજબૂત સ્થિતિમાં, અત્યારે શરૂઆતી વલણમાં બીજેપી મજબૂત સ્થિતિમાં જોવા મળી રહી છે। ટક્કર આપ અને બીજેપી વચ્ચે છે અને બીજેપી આશ્વસ્ત પહેલાથી જ કહી ચૂકી છે સરકાર અમારી બનવાની છે। 27 વર્ષ ભલે થઈ ગયા, પરંતુ દેર આए दुरुस्त आए તે પ્રકારની વાત બીજેપીએ કરી છે। 24 બેઠક પર બીજેપી, 12 પર અત્યારે આમ આદમી પાર્ટી આગળ છે। એક જ બેઠક પર કોંગ્રેસ આગળ ચાલી રહી છે અને એક્ઝિટ પોલમાં પણ કંઈક એ જ પ્રકારે જોવા મળ્યું હતું કે એક્ઝિટ પોલ પણ કોંગ્રેસને 1 થી 2 જ બેઠક આપી રહ્યા હતા। એક સમયે આમ આદમી પાર્ટી કોંગ્રેસ ગઠબંધનમાં સરકાર બનાવી ચૂકી છે। ગઠબંધન જો કે બહુ લાંબુ ન ચાલ્યું, ફરી એક વખત કોંગ્રેસે ગઠબંધનની વાત કરી છે। જોવાનું રહેશે આમ આદમી પાર્ટી આ છેલ્લે જ્યારે આ જે रुझान છે પરિણામમાં પરિવર્તિત થાય છે ત્યારબાદ આમ આદમી પાર્ટીનું વલણ કયા પ્રકારનું રહેશે।